Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम क्लास 11th क्लास 12th के लिए पूरी इंटायर एनसीईआरटी को बहुत ही डिटेल मैनर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम तो होने वाले हैं बच्चे, आप अपने रिविजन्स को करो और जितनी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हो उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और ये इस सीरीज़ का 7th पार्ट है। ठीक है, 7th पार्ट में हम बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे कि किडनी में बेसिकली किस तरीके से ब्लड इंटर करता है और वो प्यूरीफाई होकर के रीनल वेन से कैसे बाहर जाता है। तो इस चीज़ को हम बहुत डिटेल मैनर में देखेंगे और साथ में साथ देखेंगे कि किडनी के अंदर जो मेडलरी वाला स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें डक्ट ऑफ बिलेनी कहाँ होता है, माइनर कैलिक्स कहाँ होते हैं, मेजर कैलिक्स कहाँ होते हैं। तो ये इंटायर चैप्टर जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चे। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उस बच्चे से बोलूँगा कि आप प्रीवियस के वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करना, और जो बच्चे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और सारे पार्ट्स देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में अगर हम बात करते हैं, हमने बहुत ही डिटेल मैनर में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में अंडरस्टैंड किया। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया, तो हम यहीं से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो किडनी के बारे में हमने ये देखा कि किडनी जो है वो बीन शेप्ड है। ठीक है, तो किडनी का ओवरऑल डायमेंशन के बारे में हमने बात किया और किडनी के स्ट्रक्चर्स को हमने काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ पर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो किडनी है वो एक तरह का रेट्रोपेराइटल ऑर्गन है। ठीक है, मीन्स विसरल पेरिटोनियम की जो लेयर है ना उसके बाहर प्रेजेंट होती है। तो सपोज अगर आपकी ये क्या है आपके बच्चे, सपोज ये आपकी क्या है, किडनी है। सपोज ये आपकी क्या है, एक किडनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ये ब्लू कलर की मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना बच्चे, आप इसको मानना कि ये आपका वॉल है। और वॉल कौन सी, वो भी कौन सी वॉल, एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी की ये वॉल है। अब देखो बेसिकली यहीं पर क्या होती है, विसरल की एक लेयर प्रेजेंट होती है। विसरल पेरिटोनियम की एक लेयर प्रेजेंट होती है, और ये विसरल पेरिटोनियम की लेयर जो है वो किडनी के बाहर साइड प्रेजेंट होती है। मीन्स किडनी को पूरी तरीके से कवर नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, ये क्या है, यही आपकी क्या है, विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, विसरल पेरिटोनियम की एक लेयर है, और यहीं पर बेसिकली किडनी की 3 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं। किडनी की 3 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं और हैव 3 लेयर। ठीक है, अगर हम इस लेयर की बात करते हैं तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसी को हम बोलते हैं रीनल फेसिया। क्या बोलते हैं, रीनल फेसिया। ठीक है, अब देखो जो मिडिल लेयर है, मिडिल जो लेयर है, यहां पर क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं। मीन्स यहाँ पर फैट प्रेजेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर्स को हमने पिछली क्लास में पार्ट 5th में काफ़ी डिटेल मैनर में देखा है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप कनेक्ट करना। फिर से उस स्ट्रक्चर्स को मैं ड्रॉ नहीं करूँगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर मैं जो समझाना चाहता हूँ कि मेडलरी पिरामिड्स के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो आउटर हो गई रीनल फेसिया, मिडिल हो गई एडिपोज टिश्यू, और इनर मोस्ट जो हो गई, इनर मोस्ट जो लेयर है इसी को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, रीनल कैप्सूल। अब देखो यहीं पर हमने बात किया था कि जो डॉटेड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, जो डॉटेड रीजन है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स।
यहीं पर प्रेजेंट होता है, यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके मेडलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेडलरी पिरामिड्स। और मेडलरी पिरामिड्स का जो नंबर है वो जनरली कितना होता है, 8 to 12। ये क्या है बच्चे, मेडलरी पिरामिड्स, मेडलरी पिरामिड्स। ठीक है, अब मेडलरी पिरामिड्स का जो नंबर है वो है 8 to 12 इन नंबर्स हैं। ठीक है, 8 to 12 नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं मेडलरी पिरामिड्स। और यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहीं पर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली आपके क्या बच्चे, माइनर और मेजर कैलिक्स। यहीं पर क्या प्रेजेंट है, आपके रीनल, पैल्विक्स और हाइलम भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना कि ये तो क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका किडनी का यूरेटर है। ये आपका क्या है, किडनी का यूरेटर है। ठीक है, यूरेटर पार्ट है। और यहीं पर एक वेन आ रही है जिसको आप बोलते हो रीनल वेन, रीनल आर्टरी। यहीं पर एक क्या आ रही है बच्चे, रीनल आर्टरी। ये क्या है बच्चे, आपकी रीनल आर्टरी। तो ये क्या है, रीनल आर्टरी। अब इस रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर क्या आता है, किडनी के अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स ऐसा रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इस तरह के ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया, बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रीनल वेन के थ्रू किडनी से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरी वेन है जिसको आप बोल रहे हो बच्चे क्या, जिसको आप क्या बोल रहे हो, रीनल वेन। इसको क्या बोल रहे हो, रीनल वेन। तो रीनल वेन से बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चे, रीनल वेन। और इस रीनल वेन से क्या बाहर की तरफ जा रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से बाहर जा रहा है। मीन्स ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने दो चीज़ें समझी कि जिस वेन के थ्रू किडनी में ब्लड आ रहा है उस वेन को हम बोलेंगे रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करके ले चलते हैं। ठीक है, अब किडनी के अंदर जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रीनल आर्टरी के थ्रू आ रहा है और किडनी में बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट हो रहा है वो किडनी से बाहर जा रहा है रीनल वेन के थ्रू। और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मेनली डिफरेंस ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या। ठीक है, अब देखो तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर हमने अंडरस्टैंड किया ये किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब देखो यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये क्या है, मेडलरी पिरामिड्स। ये क्या है, मेडलरी पिरामिड्स। तो इसी मेडलरी पिरामिड्स के अगर स्ट्रक्चर्स को हम बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, मेडलरी पिरामिड्स। और ये मेडलरी पिरामिड्स की ओपनिंग है। ठीक है, अब ये क्या है बच्चे, मेडलरी पिरामिड्स। ये क्या है, मेडलरी
पिरामिड्स। ठीक है, अब देखो इस मेडलरी पिरामिड्स में यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहीं पर प्रेजेंट होते हैं आपके नेफ्रॉन्स। यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके नेफ्रॉन्स। यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फाइनली आपका लिम्ब लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। तो जितने भी नेफ्रॉन्स हैं किडनी में, एक किडनी में बेसिकली आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। और नेफ्रॉन्स जो है ना बच्चे, वो एक तरह के किडनी के ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 1 पेयर ऑफ किडनी है। 1 पेयर ऑफ किडनी है। हमने स्टार्टिंग की क्लास में यूरिनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली कितने पेयर ऑफ किडनी है, 1 पेयर ऑफ किडनी है। तो वह एक किडनी में 1 मिलियन, तो दोनों पेयर के मीन्स ह्यूमन बॉडी के किडनी में कितने मिलियन नेफ्रॉन, तो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। तो आप हमेशा याद रखना कि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन, तो 2 किडनी के अंदर 2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। 2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, हमेशा याद रखना बच्चे। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो मेडलरी पिरामिड्स है ना उन्हीं के सरफेस पर क्या है, आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दूसरे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से करके आप देखोगे कि बेसिकली आपके क्या प्रेजेंट हैं, आपके डिफरेंट नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ब्लड को प्योरीफाई कर रहे हैं। अब ठीक है, ये तो आपके हो गए क्या, मेडलरी पिरामिड्स के सरफेस पर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो मेडलरी पिरामिड्स की जो ओपनिंग है ना, मेडलरी पिरामिड्स की ओपनिंग है, इसी को हम बोलते हैं रीनल ऑफ पैपिला। क्या बोलते हैं, रीनल ऑफ पैपिला। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देखोगे तो बेसिकली आप ये अंडरस्टैंड करोगे, एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोलते हो, डक्ट ऑफ बिल्नी। डक्ट ऑफ बिल्नी। ठीक है, तो बेसिकली डक्ट ऑफ बिल्नी कहां पे प्रेजेंट होता है, तो मेडलरी पिरामिड के ओपनिंग के जस्ट नीचे ही क्या प्रेजेंट है, डक्ट ऑफ बिल्नी। ठीक है, और यहीं पर आप देखोगे तो बेसिकली ये क्या है आपकी, ये आपके बेसिकली डिफरेंट नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर्स यहां पर कनेक्टेड होंगे। और आप देखोगे बेसिकली ये क्या है, तो आप अंडरस्टैंड करोगे ये आपका क्या है बच्चे, यूरेटर है। ये आपका क्या है, यूरेटर। अब देखो ये तो हो गया आपका डक्ट ऑफ बिल्नी, ये आपका पार्ट हो गया बच्चे, ये आपका पार्ट हो गया माइनर कैलिक्स। ठीक है, ये आपका हो गया मेजर कैलिक्स। ये आपका क्या हो गया, मेजर कैलिक्स। ठीक है, और इसी पार्ट को आप बोलते हो रीनल फेसिया। इसी को आप बोलते हो बेसिकली रीनल पैल्विक्स। इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, रीनल पैल्विस। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे तो ये क्या है आपका यूरेटर, और यहीं पर आप किडनी के स्ट्रक्चर्स में देखोगे तो ये आपका क्या है, रीनल पैल्विस वाला रीजन यही है बच्चे। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, रीनल पैल्विस। रीनल पैल्विस। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि बेसिकली आप अंडरस्टैंड ये कर रहे हो बच्चे कि जो मेडलरी पिरामिड है इसी की ओपनिंग को आप बोलते हो रीनल ऑफ पैपिला, और रीनल ऑफ पैपिला के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, डक्ट ऑफ बिलिनी। उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, माइनर कैलिक्स, और उसके सराउंडिंग में ही क्या प्रेजेंट है, मेजर कैलिक्स, रीनल पैल्विस और यूरेटर। अब देखो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है बच्चे।
अगर स्ट्रक्चर ऑफ मेडलरी पिरामिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जब आप पढ़ोगे ना पैसेज ऑफ यूरिन, ठीक है, मीन्स यूरिन का पैसेज क्या है, मीन्स यूरिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है बच्चे वो किस तरीके से बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे पैसेज ऑफ यूरिन में, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आएगा कि पहले नेफ्रॉन से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वो आपके रीनल पैप्लिया होते हुए डक्ट ऑफ बिलिनी में आएगा, देन माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, फिर रेनल फेसिया, देन यूरेटर, और यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से फाइनली वो यूरेथ्रा से आपके बॉडी से पास ऑन हो जाएगा। तो पैसेज ऑफ यूरिन में इस स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आपने ये अंडरस्टैंड किया कि जो मेडलरी पिरामिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, ये चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन और आपके नीट के एग्जामिनेशन। बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपके नीट के एग्जामिनेशन में। आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल मैनर में पढ़ो ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो, 100% क्लियर हो, ताकि एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो नेफ्रॉन में बेसिकली ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। चलो, थैंक यू।